हेलो। मुझे मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी मुझे भी थी। आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी। अम्मी मैं शादी आपसे के लिए शादी के राज़ी लिए हो राज़ी गई हूँ। हैं। कहो अलमदार, इतने अरसे बाद कैसे याद किया? वो मैडम, दरअसल आपको एक बात बतानी थी। मुझे लगता है कि सुल्तान साहब अभी तक उस लड़की को भूले नहीं हैं। मुझे लगता था कि जैसे पहली मोहब्बत आखिरी मोहब्बत होती है, लेकिन ये सब गलत है। इस बात का अंदाजा तुमसे मिलने के बाद हुआ। और तुम मेरी पहली तो नहीं, हाँ आखिरी मोहब्बत जरूर। तुम्हारे बाद किसी से मोहब्बत नहीं कर सकूंगा। और तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया था। तुम्हें पता है, पहले ये अंगूठी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन तुम्हारे हाथों में आने के बाद अंदाजा हो रहा है कि ये तुम्हारे शायाना शान नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं अफोर्ड ही ये अंगूठी करता था। कोई अमीर आदमी होता तो शायद तुम्हें पर्ल्स और डायमंड्स की अंगूठी देता। मैंने कभी डायमंड और पर्ल्स की ख्वाहिश नहीं की, और ना ही किसी अमीर आदमी की। मैंने हमेशा अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप ही जैसे किसी आम से सादा से इंसान की ख्वाहिश की है। मुझे हमेशा आप ही जैसा आदमी चाहिए था, जो मेरी ही हैसियत का हो, जो मेरे साथ रहे, मुझसे मोहब्बत करे। ये अंगूठी मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं इसे मरकर भी नहीं उतारूंगी। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि आज से पहले हमेशा तुम्हें बहुत गुस्से में या बहुत उदास देखा था। आज पहली बार इतना खुश देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, यूं ही मुस्कुराती रहा करो, बहुत हसीन लगती है, बहुत ज्यादा। तुम तो खुश हो ना?
जी खुश हूँ, बस एक परेशानी है। आपकी अम्मी ने मुझे दिल से कबूल नहीं किया। अगर शादी के बाद भी वो मुझे एक्सेप्ट ना कर सकें तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मेरी अम्मी गुस्से की थोड़ी सी तेज है, लेकिन मुझसे तो बहुत प्यार करती हैं, और जब वो मुझसे प्यार करती हैं तो तुमसे भी प्यार करेंगी। तुम बस एक काम करना, उनका बहुत ख्याल रखना, उनकी हर बात मानना, उनकी ताबेदार बन के रहना, वो खुश हो जाएंगी तुमसे। लेकिन सुनो, मैं तो खुश रहूंगा। जी, मैं आप दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो आज भी उसे दिल से निकाल नहीं पाया। वो आज भी उसका है, उसको पागलों की हद तक चाहता है। मुझे अकेला छोड़ के वो उसे ढूंढ रहा है, दीवानगी की हद तक उसके पीछे पागल है। मुझे नजर भर के देखता भी नहीं। अब मैं समझी कि वो मुझे इतना इग्नोर क्यों करता है। वो तो मुझसे प्यार करता ही नहीं, वो तो उस नगीन से प्यार करता है जिसको वो ढूंढ रहा है। मैं उसकी झूठी मोहब्बत के सारी जिंदगी गुजारती रही और वो मेरी आंखों में धूल झोंकता रहा। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या उसे मेरा प्यार नजर नहीं आता? क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ? वो मेरी तरफ क्यों नहीं देखता है मॉम? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? क्यों उसे मेरा मोहब्बत, मेरी खूबसूरती नजर नहीं आती मॉम? क्या कमी है मुझ में, बताएं मुझे। कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, और जब उसे पता चलेगा ना कि वो बाप बनने वाला है, वो दौड़ा चला आएगा। और ये जो नगीन जैसी लड़की होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिल लगी के लिए होती है, बस। नहीं चाहिए मुझे ऐसा अधूरा रिश्ता, भीख में दी हुई मोहब्बत। मैं आपकी तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहती मॉम। नहीं बांट सकती मैं अपने शौहर किसी के साथ। संभल जाओ बेटा, संभल जाओ। इस हालत में चीखना चिल्लाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आप देखना। मैं उससे जान से मार डालूंगी। सुल्तान ने उससे किडनैप कराया था ना, आप देखना अब मैं उससे किडनैप कराऊंगी। नहीं, मैं उसे मार डालूंगी, मैं उसे जान से मार डालूंगी। अरे